जय हिंद। देखिए, इस वीडियो में हम लोग समझते हैं जो हमारे यानी कि श्वसन वाला टॉपिक था, लगभग उसमें यानी कि इससे पहले लंग्स के बारे में बता ही दिए थे, यानी कि जो हमारे फेफड़े होते हैं वह किस तरह से आखिरकार काम करते हैं, किस तरह से यानी कि उसमें छोटी-छोटी कोशिकाएँ होती हैं, यानी कि धुआँ वगैरह जाने से उसमें यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो धुआँ होता है, वह उसके अंदर चल जाए तो फिर धीरे-धीरे उसमें यानी कि जाम होने लगता है। इससे ऑक्सीजन जो है हमारे पूरे के पूरे शरीर में प्रॉपर नहीं मिल पाता है। इस कारण से दमा वगैरह के लोग मरीज़ हो जाते हैं। तो फिर इसके बारे में फ़िलहाल बता ही दिए हैं, फेफड़े काम कैसे करते हैं। अब इसमें यानी कि समझेंगे श्वसन क्या होता है। देखिए, श्वसन और श्वासोच्छ्वास में अंतर क्या होता है। देखिए, सबसे पहले जो आ जाता है यानी कि श्वासोच्छ्वास। श्वासोच्छ्वास जो होता है या एक तरह से कह सकते हैं यानी कि जब हम साँस लेते हैं तो फिर क्या होता है यानी कि सिर्फ़ और सिर्फ़ फेफड़े तक अगर पहुँच रहा है जो हमारा हवा है, तो फिर वह कौन-सी क्रिया हो रही है यानी कि भौतिक हो रही है, फ़िज़िकल हो रही है। देखिए, यह कोशिका के सिर्फ़ और सिर्फ़ बाहर होते हैं, बाहर होती रहती है यह क्रिया, यानी कि कोशिका के अंदर नहीं होने पाती है। जिस तरह से यानी कि जब हम साँस लेते हैं, यानी कि फिलहाल वायु में यानी कि हवा से ही हम लोग साँस लेंगे, तो फिर वह कौन-सी क्रिया होती है यानी कि फ़िज़िकल होती है, भौतिक क्रिया होती है। जैसे कि हम लोग साँस लिए तो फिर कहाँ पर जाता है? वह जाता है धीरे-धीरे हमारे यानी कि फेफड़ों में जाता है। फेफड़ा में यानी कि ऑक्सीजन जो होता है, वह उसको निकाल लेता है। उसके बाद यानी कि सभी गैसों के साथ CO2 मिला कर के उसको वापस भेज देता है। तो फिर यह था यानी कि एक तरफ से ऑक्सीजन जो होता है उसको अपने अंदर ले लेता फेफड़ा, यानी कि हीमोग्लोबिन अपने पास रख लेता, उसको यानी कि ब्लड में मिला कर के ब्लड को शुद्ध करता है। तो फिर यह हो जाता है देखिए CO2 यानी कि यह कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, या पूरे के पूरे हमारे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है, इसको यानी कि फिर उसे नाक के ही रास्ते दोबारा भेज देता है लगभग, यानी कि देखिए या आखिरकार जब हम साँस लेते हैं तो फिर हमको यानी कि ठंडा फ़ील क्यों होता है, यानी कि जब साँस छोड़ते हैं तो फिर गर्म क्यों होता है? या आप लोग यानी कि एक एग्ज़ाम्पल में ही समझिए, जिस तरह से यानी कि जो हमारा हार्ट होता है, यानी कि जो दिल होता है, उसका लगभग बात करें यानी कि जो उसमें यानी कि ताकत होता है ब्लड फेंकने की, यानी कि जो रफ़्तार होता है, वह होता है यानी कि 120 बटन 80, कहने का मतलब कि 120 की रफ़्तार से ब्लड को जाता है और प्लस में यानी कि 80 के स्पीड से यानी कि वापस आता है। आप समझिए यानी कि यह क्या है, थोड़ा-सा ही ब्लड लेता है हमारा जो हमारा यानी कि दिल होता है, हार्ट जिसको बोलते हैं, वह थोड़ा-सा लेकर के उसको यानी कि जब पंप करता है, तो फिर लगभग 120 की रफ़्तार से वह ब्लड जो होता है हमारे पूरे के पूरे शरीर की सभी जगह हर एक कोशिकाओं में पहुँच जाता है। फिर यानी कि तुरंत ही 1 भी सेकंड नहीं लगता, दोबारा फिर वही ब्लड आ जाता है, यानी कि या फिर वहाँ से शुद्ध होने के लिए आ जाता है। अमूमन देखा जाए तो फिर लगभग 1 मिनट में 70 से 75 बार का, यानी कि एक कोई टोटल फिक्स एवरेज नहीं होता हमारे दिल का धड़कने का। कभी थोड़ा धीमे भी धड़कता है, तेज़ भी हो जाता है। इससे क्या है यानी कि BP पर यानी कि ब्लड प्रेशर जो होता है उस पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है। तो फिर यह हो जाता है यानी कि लगभग 120 की रफ़्तार से फेंकता है और 80 की रफ़्तार से जो होता है ब्लड लौटता है। अब सोचिए यानी कि जब आप लोग भी कभी-कभार बाइक वग़ैरह चलाए भी होंगे, तो फिर 80 की रफ़्तार पर आप लोगों को भी यानी कि काफ़ी ज़्यादा हवा वग़ैरह लगता हो, तो अगर आप 120 पर चले गए तो फिर काफ़ी तेज़ यानी कि हवा वग़ैरह लगेगा। इससे क्या है यानी कि हमारा बॉडी जो होता है वह काफ़ी ज़्यादा फ्रीज़ अप करने मतलब ठंडा होने लगता है। लेकिन फिलहाल वह तो यानी कि हवा में हम लोग चल रहे हैं, वह हो गई हवा की बात। लेकिन अब हमारे शरीर में कहाँ से हवा जा रहा है? सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 ही रास्ते हैं, या तो नाक या फिर मुँह। सिर्फ़ और सिर्फ़ यही 2 रास्ते से हमारे पूरे के पूरे शरीर में हवा जा रहा है। अब सोचिए यानी कि ऑक्सीजन जो होता है वह क्या करता है, ब्लड में जैसे ही मिला देगा तो फिर ब्लड क्या होगा, हमारा जो होगा वह काफ़ी ज़्यादा शुद्ध हो जाता है, लाल हो जाएगा। लाल हो जाने के बाद जो CO2 होता है, कहने का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, इसको यानी कितना तेज़ फेंकता है, लगभग इतना रफ़्तार में रहता है इन्हीं दोनों के बीच में। इसी कारण से क्या है यानी कि काफ़ी ज़्यादा ऊष्मा यानी कि काफ़ी ज़्यादा हीट होने लगता है। फिलहाल लगभग यह काफ़ी ज़्यादा वैसे ही देखा भी जाए तो फिर काफ़ी ज़्यादा इसकी स्पीड जो होती है वह काफ़ी तेज़ होती है। इस कारण से क्या है यानी कि जब हम साँस छोड़ते हैं तो फिर वह क्या है, गर्म रहता है। तो फिर यह हो जाता है यानी कि एक तरह से भौतिक क्रिया होती है, यह सब फ़िज़िकल क्रिया होती है। देखिए, इसमें एंजाइम नहीं पाए जाते हैं। एंजाइम ना पाए जाने के बहुत सारे कारण, इस तरह से सिर्फ़ और सिर्फ़ हम लोग कर क्या रहे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने फेफड़ों से यानी कि साँस लेते हैं और फेफड़े में जाते हैं। उसके बाद यह जो श्वासोच्छ्वास की क्रिया होती है, वह यानी कि CO2 O2 में सिर्फ़ और सिर्फ़ परिवर्तन होता रहता है। कहने का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ा लेगा और यानी कि ऑक्सीजन दे देता है। बाकी यानी कि फिर उसी ही रास्ते से यानी कि हमारे नाक के रास्ते से दोबारा यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अन्य गैसें जो होती हैं, जैसे
नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गए, जितने भी गैसें होती सारी की सारी बाहर निकल जाती हैं, तो फिर यह हो जाता है। इसमें फिर एंजाइम की क्या ज़रूरत है? तो फिर इसलिए यानी कि इसमें जो होता है एंजाइम नहीं पाया जाता है। देखिए एंजाइम जो होता है यह भी एक तरफ से यानी कि ऊर्जा का निर्माण में काफ़ी ज़्यादा काम आता है, यह हो जाता है। और देखिए यह क्रिया जो होती है सिर्फ़ और सिर्फ़ श्वसन अंग में होती है, अंगों में ही होती है। या श्वासोच्छ्वास जो होता है यानी कि ब्रीदिंग या क्या है, एक तरफ से सिर्फ़ और सिर्फ़ लंग्स यानी कि जो हमारे फेफड़े होते हैं, उसी में सिर्फ़ और सिर्फ़ यह श्वसन अंगों तक ही रहती है। उसके आगे यानी कि यह जो श्वासोच्छ्वास की क्रिया होती है, वह नहीं होती है। इसमें यानी कि ऊर्जा नहीं बनता है। इसमें क्या है यानी कि खुद हमको यानी कि अपने शरीर से ऊर्जा लेनी पड़ती, तब क्या करते हैं यानी कि हम ऐसे ही ठीक किसी तरह से साँस खींच सकते हैं। कहने का मतलब कि इसमें ऊर्जा हमको देनी पड़ती है, इसमें ऊर्जा वगैरह नहीं बनती है। हालाँकि ऑक्सीजन जब लेते हैं, लेने के बाद हमको तब यानी कि श्वसन के द्वारा ही ऊर्जा मिलती है। देखिए अब श्वासोच्छ्वास क्या होता है, सिर्फ़ और सिर्फ़ यानी कि नाक से हवा लिए फेफड़े तक गया और फिर फेफड़े से ही यानी कि वापस चला आया, तो फिर यह कौन-सी क्रिया होगी यानी कि ब्रीदिंग, श्वासोच्छ्वास। इसी को बोलते हैं यानी कि साँस लेना और अंदर लेना, बाहर करना। तो फिर यह हो जाता है यानी कि श्वासोच्छ्वास। बहुत सारे लोगों को लगता है यानी कि यह जो श्वसन है, यह एक तरह से यानी कि साँस को अंदर लेना और बाहर छोड़ना, यह क्रिया होती है। लेकिन यह इसमें ठीक उल्टा रिलेशन है, यानी मतलब श्वासोच्छ्वास जो होता है वह अलग होता है और यह जो श्वसन होता है, यह काफ़ी ज़्यादा अलग होता है। देखिए श्वसन में अब क्या होता है, यह क्या है कोशिका द्रव्य और प्लस में यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, एक तरफ से ऊर्जा का निर्माण करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ अब तक जो था यानी कि हम साँस लिए, फेफड़े में गए, फेफड़े से कि फिर क्या था यानी कि वापस आ गया। अब यानी कि अब उसके आगे समझिए। अमूमन जैसे हम साँस लिए, फेफड़े में गया, फेफड़े के बाद कहाँ पर जाता है? वो हमारे यानी कि ब्लड में मिलता है। ब्लड के बाद यानी कि वह जब हमारा हार्ट उसको जब पंप करता है, पूरा का पूरे शरीर में फैल जाता है। पूरे के पूरे शरीर में जब फैलेगा तो फिर हमारे शरीर में यानी कि असंख्य प्रकार की कोशिकाओं से मिल कर के बना होता है हमारा शरीर। जब असंख्य प्रकार की कोशिकाओं में क्या होता है यानी कि जब ऑक्सीजन पहुँचता है, तब क्या होता है यानी कि वहाँ पर जो कोशिका द्रव्य होता है, प्लस में माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, जब आपस में यानी कि पहला नंबर तो माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका द्रव्य में ही तैरता रहता है। उससे क्या करता है यानी कि उसके थ्रू यह जो अपना यानी कि ऑक्सीजन ले लेता है। उसमें माइटोकॉन्ड्रिया में आप लोग जानते ही हैं यानी कि क्रेब्स चक्र चलता है यानी कि उसमें एटीपी का निर्माण होता है। 38 एटीपी में लगभग एक ग्लूकोज़ का निर्माण होता है। कहने का मतलब कि तब वह ऊर्जा में बदल देता है। या इसमें देखिए, इसमें रासायनिक क्रिया होती है यानी कि केमिकल रिएक्शन होता है। क्यों? क्योंकि यह जो था यह फिजिकल था, कहने मतलब कि यह भौतिक क्रिया थी और यह क्या है यानी कि केमिकल रिएक्शन है यानी कि रासायनिक क्रिया होती है। और रासायनिक क्रिया कैसे होती है देखिए, ऑक्सीजन की अगर उपस्थिति होगी, जैसे कि हमारी कोशिका में ऑक्सीजन पहुँचा, वहाँ पर जो ग्लूकोज़ बनता है, उसका क्या करते हैं यानी कि ऑक्सीकरण होता है। उसमें क्या होता है यानी कि ऑक्सीजन का अलग हो जाना होता है। देखिए ऑक्सीकरण जो होता है या इसमें ऑक्सीजन का जुड़ना होता है। इससे क्या विदाउट ऑक्सीजन का यह ऑक्सीकरण जो होता है वह काम नहीं करता है। देखिए इसमें एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है। कोशिका द्रव्य यानी कि जो होते हैं उसमें कूट-कूट करके एंजाइम भरे होते हैं। वह क्या करते हैं यानी कि काफ़ी ज़्यादा इसको ऊर्जा बनाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। देखिए पूरा का पूरा जब शरीर में ब्लड जाता है तो फिर वहीं से क्या होता है यानी कि हमारी कोशिकाओं में अलग हो कर के एक तरफ से यानी कि ऊर्जा का निर्माण करता, पावर का निर्माण करता है। जैसे ही ऊर्जा बन जाती है हम लोग कोई भी काम कर लेते हैं। तो फिर यह था यानी कि एक ठो श्वसन का एक ठो टॉपिक। तो देखिए अब सुनते हैं जो हमारा निः श्वसन था और यह जो निःश्वसन। देखिए निःश्वसन और निःश्वसन में आखिरकार अंतर क्या होता है? यह सबसे पहले तो इसमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। क्यों? क्योंकि यानी कि सिर्फ़ और सिर्फ़ यहाँ पर जो है 2 बिंदी लगा दिए जाए तो फिर यह हो जाएगा निःश्वसन। अगर निःश्वसन बोला जाए तो फिर यानी कि यहाँ पर हो जाएगा यानी कि इसका ठीक उल्टा रिलेशन हो जाता है। इसमें यानी काफ़ी ज़्यादा लोग कन्फ्यूज़ रहते हैं। देखिए हिंदी में तो कन्फ्यूज़ हो ही जाएँगे, लेकिन इंग्लिश में उतना दिक्कत नहीं है। यानी कि अगर हाँ अंदर आया तो कहने मतलब हुआ हो जाएगी इनपायरेशन। अगर हाँ यानी कि एक्सपायरेशन हो जाएगा बाहर गया, तो फिर वह हो जाएगा यानी कि निःश्वसन। अगर हाँ अंदर आया तो फिर वह हो जाएगा यानी कि इनपायरेशन। सबसे पहले समझिए देखिए
वायु जो होता है यह लगभग यानी कि पूरे के पूरे वायुमंडल में होता है। वायुमंडल में यानी कि जो हमारे ऊपर काफ़ी ज़्यादा वायु की परतें होती हैं, लगभग 7 परत होती है, वह क्या करती है यानी कि हमारे ऊपर दबाव लगा कर के रखती है। तो फिर उसके उन्हीं के बीच में क्या होता है यानी कि जो हम बने रहते हैं, वहाँ से क्या लेते हैं यानी कि ऑक्सीजन लेते हैं, वह ऑक्सीजन यानी कि वायु में ही भरा होता है। वायु में बहुत सारी गैसें होती हैं, उसमें उस सभी गैसों के साथ ऑक्सीजन भी ले लेते हैं। उसमें क्या होता है जो हमारे फेफड़े होते हैं फेफड़े तक ले जाता है, लेकिन इसका जो निःश्वसन होता है यानी कि इसका जो वक्ष होता है कहने का मतलब यह जो वक्ष गुहा होता है, बिल्कुल ठीक कल ही बताए थे यानी कि ठीक इसी तरह से होता है यानी कि गोलानुमा आकृति होती है। या क्या करता है यानी कि फूलता पिचकता रहता है। तो फिर यानी कि एक जगह से कटरा है काफ़ी ज़्यादा लगभग इनकी संख्या 10-20 लाख तक हमारे फेफड़ों में होती है, काफ़ी छोटे-छोटे होते हैं। इनका आयतन क्या होता है बढ़ जाता है, क्यों बढ़ जाता है? जैसे वायु इसमें प्रवेश किया, तो फिर क्या होगा इसका आयतन बढ़ जाएगा। बढ़ने से देखिए किसी भी चीज़ में अगर आप कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु रखेंगे तो फिर उसका आयतन बढ़ ही जाता है। जिस तरह से मान लीजिए कोई भी यानी कि झिल्ली वगैरह है, पन्नी वगैरह, उसमें अगर आप पानी भरेंगे तो फिर उसका आयतन क्या होगा धीरे-धीरे यानी कि फैलने लगता है, बढ़ने लगता है। कहने का मतलब आयतन क्या हुआ बढ़ा, तो फिर यह हो जाता है यानी कि वक्ष गुहा। ठीक इस यही हाल होता है यानी कि जब भी कभी-कभार आप लोगों ने पन्नी वगैरह में हवा भी भरा होगा, तो वह उसका आयतन क्या होता है बढ़ जाता है। तो फिर यह सिर्फ़ आयतन क्या है यानी कि सिर्फ़ और सिर्फ़ एक एरिया होता है, एरिया बढ़ जाता है और कुछ है नहीं है। देखिए, इसके यानी कि जैसे आयतन बढ़ा वायु का जो दबाव होता है वह काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। देखिए वायु का अगर हम दबाव कम होगा तो फिर फेफड़ों में फेफड़ों को जो है काफ़ी ज़्यादा यानी कि मेहनत करने की ज़रूरत नहीं यानी कि ज़्यादा ताकत नहीं लगेगी। जैसे ही यानी कि वायु का दबाव कम होगा तो फिर यह क्या है यानी कि उसमें ऑक्सीजन जो ब्लड में होता है वह लगभग-लगभग यानी कि अमूमन मिल ही जाएगा। और यह श्वासोच्छ्वास जो होता है यानी कि इसकी क्रिया जो होगी यानी कि जब हम साँस लेंगे, छोड़ेंगे तो फिर यह क्या होता है यानी कि सक्रिय हो जाता है। कहने का मतलब कि एक तरह से एक्टिव रहता है। एक्टिव रहने से क्या है यानी कि हम साँस ले भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। इससे क्या है यानी कि वायु के दबाव पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। देखिए जब हम साँस लेते हैं तो फिर वायु क्या रहती है यानी कि ठंडी रहती है। लेकिन जब यानी कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जब यानी कि वायुमंडल में कितना है यानी कि लगभग 0.4% 0.4% होता है कहने का मतलब 1 भी परसेंट नहीं है। तो फिर यह हो जाता है यानी कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। अब समझिए यानी कि निःश्वसन में आखिरकार यह काम कैसे करता है? सबसे पहले यानी कि फेफड़ों से जब यानी कि हम साँस को जब छोड़ते हैं यानी कि जब बाहर निकालते हैं तब क्या होता है यानी कि उसके साथ CO2 गैस जो है वह मिल जाती है हवा में। इससे क्या है यानी कि वह काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाती है। देखिए इसी कारण से क्या है यानी कि आज के समय में वायुमंडल जो है वह काफ़ी ज़्यादा गर्म हो रहा है। पहले के समय में क्या था यानी कि पेड़-पौधे हुआ करते थे, तो फिर उससे क्या है यानी कि उतना गर्मी वगैरह नहीं लगता था। लेकिन आज के समय में क्या है यानी कि पेड़-पौधे बहुत ही कम यानी कि लगाए भी जा रहे हैं और जो यानी कि पुराने के समय में थे उसको यानी कि काट ही दे रहे हैं। तो फिर फिलहाल यह कोई अच्छी बात नहीं है एक तरह से यानी कि पर्यावरण के लिए। तो फिर यह वहाँ पर क्या है यानी कि जैसे-जैसे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी, गर्मी यानी कि काफ़ी ज़्यादा भयानक पड़ने लगती है। तो फिर यह हो जाता है ठीक वही हाल हमारे शरीर के अंदर है। जैसे मान लीजिए अमूमन हम साँस लिए तो फिर अंदर गया, अंदर से क्या हुआ यानी कि CO2 की मात्रा काफ़ी ज़्यादा हमारे शरीर में थी, तो फिर वह क्या हुआ यानी कि जैसे ही वापस आया तो फिर वह इसी के कारण क्या है यानी कि वायु जो होता है वह गर्म हो जाता है। और देखिए वक्ष गुहा का जो आयतन होगा, जैसे कि मान लीजिए अब इसे हमने साँस लिया तो फिर क्या हो गया यह काफ़ी ज़्यादा फैल भी जाता है। जैसे साँस छोड़ें तो फिर क्या होता है यानी कि पचक जाता है। यानी कि कहने का मतलब इसका आयतन जो होगा वह कम हो जाएगा। ठीक एक एग्ज़ाम्पल से समझिए यानी कि कोई भी झिल्ली वगैरह है या फिर कोई भी पन्नी है या फिर डब्बा वगैरह कोई भी मान लीजिए उसको यानी कि अगर आप खुले में छोड़ देंगे तो फिर उसका जो आयतन होगा वही रहेगा। लेकिन अगर उसको यानी कि कंप्रेस करेंगे यानी कि उस पर दबाव लगाएँगे तो फिर उसका आयतन क्या होगा धीरे-धीरे घटने लगता है। तो फिर यह था आयतन। देखिए, जैसे आयतन घटेगा यानी कि वायु का दबाव जो होता है वह काफ़ी ज़्यादा हाई हाई हो जाता है, कहने मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रेशर लगाता है। इससे क्या है यानी कि काफ़ी ज़्यादा कभी-कभार बहुत सारे लोगों को दर्द भी होता है, यानी कि साँस जैसे ही छोड़ेंगे हमारे फेफड़े की यानी कि जितने भी वक्ष गुहा होते हैं यानी कि जितनी भी कोशिकाएँ होती हैं, उनमें क्या है यानी कि काफ़ी सारे लोगों को हल्का-फुल्का दर्द होने लगता है। तो फिर यह था यानी क्यों? क्योंकि वहाँ पर वायु का जो दबाव होता है वह काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। और देखिए, यह श्वासोच्छ्वास की क्रिया
क्रिया जो होती है इसमें निष्क्रिय हो जाती है। निष्क्रिय क्यों होती है? क्योंकि यानी कि इसको वापस छोड़ रहे हैं। इसमें क्या था यानी कि इसमें ऑक्सीजन को सिर्फ़ और सिर्फ़ यानी कि वायु के माध्यम से ले रहे थे। इसमें जब छोड़ रहे हैं तो फिर यह इसकी क्रिया जो होगी वह निष्क्रिय हो जाएगी। इसमें क्या होगा यानी कि वायु गर्म होगा, CO2 की कार्बन कहने मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा होगी वह 4% हो जाती है। कैसे? देखिए हमारे शरीर में जो है काफ़ी ज़्यादा यानी कि ऊर्जा बनती रहती है। यानी कि जितने भी यानी कि कार्बन होते हैं उनमें एक CO2 कहने मतलब कार्बन डाइऑक्साइड होता है, उसको ब्लड में मिला कर के यानी कि जब दोबारा हमारे यानी कि फेफड़े तक भेजा जाता है तो फिर वहाँ से क्या करता है यानी कि फेफड़ा अपना ले लेता है एक CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। वहाँ से फिर क्या करता है उसमें ऑक्सीजन मिला कर के भेज देता है यानी कि हमारे हार्ट के पास हार्ट उसको यानी कि पूरे के पूरे शरीर में भेज देता है। फिर यही CO2 को क्या करता है यानी कि वापस फेंक देता है नाक के रास्ते से बाहर। लगभग इसकी मात्रा जो होती है वह 4% हमारे शरीर से निकलती है। लेकिन हम लेते कितना जी कहने मतलब 1 भी परसेंट नहीं ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड कितना हम दे रहे हैं 4%। अब आप लोग अंदाज़ा लगा ही सकते हैं तो फिर यह था यानी कि एक तरह से निःश्वसन और निःश्वसन में आखिरकार अंतर क्या होती है? सोचते हैं जो हमारा यानी कि ऑक्सीजन सिलेंडर होता है, आखिरकार उसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्या यानी कि ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं होगा तो फिर क्या हमारा यानी कि जो लाइफ़ होगा वह काफ़ी ज़्यादा सरल हो जाएगी या फिर यानी कि काफ़ी ज़्यादा हार्ड भी हो सकता है? देखिए सबसे पहले ऑक्सीजन जो सिलेंडर जो होते हैं यानी कि हम सभी लोगों के लिए एक तरह से कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा यानी कि ज़रूरी होता है। देखिए ऑक्सीजन सिलेंडर में यानी कि प्योर ऑक्सीजन बहुत सारे लोगों को लगता है यानी कि सिर्फ़ और सिर्फ़ ऑक्सीजन ही भरा होता है, लेकिन उसमें से ऑक्सीजन नहीं भर रहता है। ऑक्सीजन के साथ-साथ यानी कि बाकी सारी नाइट्रोजन गैस भी भरी होती है। इससे क्या है यानी कि काफ़ी ज़्यादा वह हल्का हो जाता है। अन्यथा वह क्या है यानी कि ऑक्सीजन जो होगा वह काफ़ी ज़्यादा भारी हो जाएगा। अर्थात कहने का मतलब एक एक जगह से मान लीजिए अगर ऑक्सीजन सिलेंडर ही सिर्फ़ और सिर्फ़ कहने का मतलब उसमें ऑक्सीजन ही भर दिया जाए, तो फिर उसके लिए यानी कि एक ठो अन्य गैस मिलाने के लिए उसको एक तरह से यानी कि अलग टैंक की, अलग पॉट की ज़रूरत पड़ेगी। उसमें क्या है यानी कि अन्य गैसों जैसे नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया यानी कि इन्हीं सब गैसों को भरना पड़ भरना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यानी कि हमारे जो फेफड़े होते हैं यानी कि उसमें इतनी ताकत नहीं है लगभग यह प्योर ऑक्सीजन ले सके। क्यों? क्योंकि यानी कि उसके पर्यावरण के हिसाब से हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ अमूमन यानी कि 21 से 22% ऑक्सीजन ले सकते हैं। तो फिर यह हो जाता है ऑक्सीजन सिलेंडर में यानी कि नाइट्रोजन गैस भी मिलाई जाती है। लेकिन अगर हाँ, जो यानी कि डाइवर्स होते हैं, जो लगभग यानी कि 3 से साढ़े 300 फीट के यानी कि समुद्र के नीचे जाते हैं, उनके यानी कि सिलेंडर में हीलियम गैस मिला दी जाती है। क्यों? क्योंकि हीलियम गैस जो होती है वह यानी कि नाइट्रोजन मतलब जो डाइवर्स होते हैं, उनके लिए क्या है यानी कि यह जो 3 से साढ़े 300 फीट तक यानी कि लगभग समुद्र के अंदर जाने में क्या है यानी कि काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है उनकी क्यों? क्योंकि यानी कि वायुमंडलीय दबाव जो होता है इतना ज़्यादा पड़ता है, इस कारण से क्या है यानी कि नाइट्रोजन गैस भी वहाँ पर यानी कि ज़्यादा काम नहीं कर सकती है। लेकिन नाइट्रोजन गैस से जो होती है यानी कि काफ़ी ज़्यादा हल्की होती है हीलियम गैस। हीलियम और ऑक्सीजन जब मिलाया जाता है तो फिर वह क्या है यानी काफ़ी ज़्यादा हल्की गैस बना देते हैं। इससे क्या है यानी कि जो डाइवर्स होते हैं वह काफ़ी यानी कि समुद्र के अंदर तक यानी कि और भी गहराई तक जा सकते हैं। तो फिर यह था यानी कि समुद्र के अंदर जाने के लिए और देखिए यानी कि जो नॉर्मल लोग होते हैं यानी कि जिनको यानी कि 100 से 150 फीट तक यानी कि अंदर जाना होता है, यानी कि जिसको आम बोलचाल की भाषा में गोताखोर भी कह सकते हैं। फिलहाल गोताखोर तो यह लोग भी होते हैं यानी कि जो गहराई समुद्र में भी जाते हैं या क्या यानी कि या इनको आम गोताखोर कह सकते हैं। उनके सिलेंडर में क्या होता है सिर्फ़ और सिर्फ़ नाइट्रोजन गैस मिलाई जाती है। क्यों? क्योंकि यानी कि उनको काफ़ी अंदर तक नहीं जाने होता है और पर्वत यानी कि काफ़ी ज़्यादा अगर हम ऊँचाई पर भी चढ़ जाएँ, मान लीजिए माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गए, तो फिर वहाँ पर क्या है आप लोगों को क्या लगता है यानी कि वहाँ पर भी ऑक्सीजन पहुँच पाएगा? नहीं पहुँच पाता है। क्यों? क्योंकि यानी कि सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे वायुमंडल में तो फिर देखिए यह क्या है यानी कि एक तरह से पर्वत पर भी आप लोग चढ़ेंगे तो फिर तब भी आप लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत होती है। ठीक यही हाल होता है यानी कि जो एरोप्लेन होता है, यानी कि जब वह उड़ता है, उड़ान भरता है, जब यानी कि 3 से 4000 की फीट की ऊँचाई पर जाता है, तो फिर वहाँ पर क्या है यानी कि जब पहली-पहली बार जो लोग बैठे होंगे, उनके मुँह से यानी कि अमूमन नाक वगैरह से काफ़ी ज़्यादा यानी कि हो सकता है यानी कि खून वगैरह आ भी सकता है। क्यों? क्योंकि उनका जो वायुमंडलीय दबाव होता है, कह रहे हैं तो जो भी दबाव हमारे ऊपर पड़ रहा है वायु का, वहाँ पर क्या है जैसे-जैसे ऊपर जाएँगे वहाँ पर हल्का हो जाएगा। इससे क्या है यानी कि जो हमारा हार्ट होता है, उसका रफ़्तार कितना होता है 120/80
कहने का मतलब 120 की रफ़्तार से ब्लड को फेंकेगा, 80 की रफ़्तार से वापस ले लेगा। देखिए यहाँ पर तो फिलहाल वायुमंडलीय का दबाव जो था यानी कि हमारे अगल-बगल आइड-साइड से यानी कि आगे-पीछे से लग रहा था, यानी कि बॉडी को पूरा का पूरा एक तरफ से यानी कि पकड़ करके रखा होता है। लेकिन वहाँ पर जो प्लेन हो गया वहाँ पर क्या है यानी कि बहुत ही कम फिलहाल केस में देखा गया है, यानी कि हल्का-फुल्का नाक वगैरह से क्या है यानी कि खून वगैरह आता है, तो फिर यह हो जाता है यानी कि एक तरफ से काफ़ी ऊँचाई पर भी जाने से क्या है यानी कि ऑक्सीजन जो होता है वह लेकर के जाना पड़ता है। फिलहाल समुद्र में भी लेकर के जाना पड़ता है। तो फिर यह था यानी कि एक तरफ से ऑक्सीजन सिलेंडर। फिलहाल यह टॉपिक जो था वह समाप्त हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।